वागड़ बने वृंदावन एवं परमेष्ठी गौ सेवा संस्थान द्वारा विद्योदय गौशाला बाहुबली कॉलोनी में गोधन एवं अन्य जीवों की चिकित्सा हेतु जीव चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया। निजी क्षेत्र में सेवा के उद्देश्य से जीव चिकित्सालय का शुभारंभ अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। परमेष्ठी गौ सेवा संस्थान एवं वागड़ बने वृंदावन की समस्त टीम को गोल्डी डिजिनेट और गोफन टीवी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विगत एक दशक से ज़्यादा समय से वागड़ बने वृंदावन और परमेष्ठी गौ सेवा संस्थान गौ सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें चोटिल, बीमार, असहाय जो निराश्रित गोवंश हैं उनकी समय समय पर सेवा करना, बीमार है तो उनका इलाज कराना। ऐसे में पिछले काफ़ी समय से जो हमारा जिला चिकित्सालय है वहाँ पर जो बीमार गोवंश है उनके इलाज के पश्चात उन जीवों को स्वस्थ होने के लिए, स्वच्छंद वितरण के लिए ज़मीन की उपलब्धता है वो वहाँ पर नहीं थी। यानी हम मान सकते हैं कि वहाँ सरकारी निर्माण होते रहते हैं तो ज़मीन कम पड़ रही थी। ऐसे में हमारे सभी गौ सेवकों का ये विचार था कि क्यों ना हमारा खुद का एक चिकित्सा केंद्र हो, जहाँ पर चिकित्सालय में जो गायें हैं जिनकी इलाज चल रहा होता है उनके स्वस्थ होने के पश्चात वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, इसलिए उनके लिए कोई एक चिकित्सा केंद्र रहे जहाँ पर वो बैठ सके, रह सके, खा सके और पूर्ण अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। ऐसे में इस विचार को लेकर ये हमारा चिकित्सा केंद्र है उसका आगामी बसंत पंचमी से शुभारंभ होने जा रहा है। उसी के निमित्त आज का ये जो ब्रोशर अनावरण का कार्यक्रम था, इसके लेके हमें हमारा जो जिनका मार्गदर्शन मिलता है, जिनका सानिध्य मिलता है और जो इस पूरे प्रकल्प के संरक्षक हैं आदरणीय हमारे महाराज जी संत प्रकाश रामपाल जी महाराज, उनके सानिध्य में आज का ये जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ है और बसंत पंचमी से इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। सेवा के लिए हमको इन्होंने दीन से दिए और उन्होंने एक ही शब्द में बोल दिया कि इसका कुछ भी नहीं है। जैन जी भाई साहब, आदरणीय पंकज जी, आज का ये ब्रोशर अनावरण का कार्यक्रम जो हमारा जो बड़ा प्रकल्प है और शायद एक नया उदाहरण प्रस्तुत करे हुए और जब आवश्यकता महसूस हुई, एक विचार मन में आता है और जब भावना अच्छी, नियत साफ है तो ईश्वर आपके लिए रास्ते खोल देता है। लेकिन हमारी मन की इच्छा ये थी कि कहीं ऐसी जमीन मिले जो शहर के मध्य में या आसपास ऐसा हो जहाँ एक विशेषज्ञ जो हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ, उनको भी आने में आसानी हो, उपचार करने में आसानी हो और सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाए। तो बस वो भावना थी और वो भावना गौ माता ने पूर्ण करी है। अब मैं इस प्रकल्प के विस्तृत परिचय के लिए मैं भाई सुमित को आगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक हम लोग पिछले 10 वर्षों से हम लोग इस सेवा के कार्य में हैं और जो अपना शासकीय जो पशु चिकित्सालय बना हुआ है जो गवर्नमेंट का है, वहाँ पर हम लोगों का शेड भी बना हुआ है, वहाँ सेवाएं दे रहे थे। लेकिन वो क्या रहा था कि वहाँ नित्य नए निर्माण हो रहे हैं, उसकी वजह से जगह की कमी पड़ रही है। और कई बार क्या होता था कि जब हम किसी गौ माता का इलाज करते हैं हल्की सी चोट लगने के बाद, तो उसको फिर खुला नहीं छोड़ पा रहे थे, उसे वहीं बांध कर रखना पड़ रहा था। चाहे गौ माता हो चाहे इंसान हो, जब हमें एक जगह पर ही रहना पड़ता है तो हम और अधिक बीमार हो जाते हैं या हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को थोड़ा विचरण की जगह मिले तो थोड़ी बड़ी जगह की आवश्यकता थी। उसके अलावा हमारा एक और उद्देश्य ये था कि जिले की जितनी भी गौशालाएं हैं वहाँ पर बहुत सी गायें जब बीमार हो जाती है, अत्यधिक बीमार हो जाती है या गंभीर रूप से, तो गौशालाओं का सारा जो ध्यान होता है वो उस जीव पर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो उनकी जो चलना चाहिए, जिस गति से गौशालाओं को चलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगते हैं और इसकी वजह से आर्थिक भार भी गौशालाओं पर पड़ता है। और शहर की अगर बात की जाए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गाँवों में चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जो जिला मुख्यालय पर चिकित्सा की जो सुविधा मिलती है वो गाँव पर नहीं मिल पाती है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि गाँव में जो गौशालाएं हैं वहाँ पर भी जो अत्यधिक बीमार गोवंश है उनको हम लोग यहाँ पर लाएंगे और उनका इलाज करेंगे। जो मनुष्य शरीर है यह अपन को बार बार नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात यह अपन को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अन्य कई योनियों में अपन इस प्रकार की सेवा का लाभ नहीं ले सकते हैं, परंतु भगवान की विशेष कृपा से अपन को जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा अपन सेवा भी कर सकते हैं और भगवान का चिंतन भी कर सकते। कृपा की है और उसके बाद भी गौ माता के विशेष भाग लेवे ही अन्य जो अपने मित्र हैं, अपने जो भी
समाज की मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी शब्द सुमनों से हमें एम्बुलेंस के ये काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ तो 3 एम्बुलेंस बांसवाड़ा जिले के लिए आ जाए तो करीब करीब शायद अप्रैल तक संभावना हो जाएगी 3 एम्बुलेंस यहाँ बांसवाड़ा के लिए आ जाएगी।